नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की फाइट का ये वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आरक्षण पर रण। कल भारत बंद। भारत बंद है कल। क्यों? क्योंकि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त यानी कल भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद का समर्थन कई दलित संगठनों ने किया है। पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। हालांकि इस फैसले के बाद दलित समाज में भी दो वर्ग बंट गए हैं। एक वर्ग भारत बंद का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग बंद के विरोध में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है। इस वंचित वर्ग का यह कहना है कि उनको मौके कम मिलते हैं, इसीलिए सब कैटेगरी होनी चाहिए। चर्चा आज इसी पर करें। पहले एक रिपोर्ट दें। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी के खिलाफ कल भारत बंद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों का प्रदर्शन। दलितों के कई वर्गों ने किया बंद का विरोध। तो आरक्षण में वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, उसका वाल्मीकि समाज तहे दिल से स्वागत करता है। कांग्रेस ने कहा आरक्षण को खत्म करने की लगती है बीजेपी की मंशा। लोगों की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रही है कि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। बीजेपी बोली केंद्र सरकार की गाइडलाइन करेंगे फॉलो। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। आरक्षण पर रण, कल भारत बंद। चर्चा शुरू करते हैं इसी मुद्दे पर। चारों मेहमानों का स्वागत करेंगे। आज चार मेहमान हमारे साथ हैं। रामकेश मीणा जी विधायक है कांग्रेस के। रामकेश जी स्वागत आपका। कैलाश वर्मा जी विधायक है बीजेपी से, आपका भी स्वागत कैलाश जी। एडवोकेट रामधन सासी जी हमारे साथ हैं, SC/ST समाज संघर्ष समिति से आप ताल्लुक रखते हैं, आपका स्वागत। सतीश कुमार जी दलित चिंतक हैं, लगातार इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होते रहे हैं। पहला सवाल रामकेश मीणा जी आपसे करेंगे। कल के बंद के समर्थन में है कांग्रेस या विरोध में है? नहीं, सवाल समर्थन का विरोध का नहीं है। ये जो बंद है कोई राजनीतिक पार्टियों का बंद नहीं है और न किसी कोई नेता का कोई आह्वान है। ये सामाजिक संगठनों का और जो सामाजिक सरोकार से संबंधित जो लोग हैं उन लोगों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और इस तरह की प्रतिक्रिया 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट में कुछ परिवर्तन हुआ था उस समय भी हुई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना भी और संसद में बिल ला करके और उस आदेश को निष्प्रभावी भी किया जी। और इसी तरह की ये घटना अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है क्रीमी लेयर से संबंधित है, सब क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसमें हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मामला पंजाब स्टेट से संबंधित था, ठीक है, और पंजाब सरकार पंजाब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी। बिल्कुल। और ये फैसला पंजाब में कुछ कोई जो वर्ग है जो SC का, उसको लेकर के ये मुद्दा था। भारत सरकार ने उसमें अपनी तरफ से उसमें लचर पैरवी करके और जो आरक्षित वर्ग है उन वर्गों का सही तरीके से पक्ष नहीं रख करके और ये सब क्लासिफिकेशन का और क्रीमी लेयर वाला जो
अभी जो निर्णय आया है, यह निर्णय किसी भी रूप में जो आरक्षित वर्ग है, एसटी एससी के लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये हमारे हितों के खिलाफ है। और विशेष रूप से केंद्र सरकार की मंशा ये लग रही है कि आरक्षित वर्गों के बीच में जाकर के किसी तरह की टांग अड़ा करके न्यायालय को बीच में ला करके अच्छा। और इन वर्गों को परेशान करने की जो नियत है, वो नियत इनकी साफ केंद्र सरकार की नजर आ रही है। इस बात को लेकर के भाई आपने क्यों नहीं ये हमारा पक्ष रखा। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये एसटी एससी का जो आरक्षण है, ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, ये जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां, जिनको गैर बराबरी, हजारों साल से गैर बराबरी इन लोगों ने झेली है, सामाजिक जो अपमान है उसका दंश इन्होंने हजारों साल तक झेला है। बिल्कुल सही बात है। तो जब संविधान निर्माताओं ने, जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एसटी एससी का पक्ष रख करके जी, और इनकी भारत में जितनी जनसंख्या है वो जनसंख्या के आधार पर उसी अनुपात में इनका रिजर्वेशन रखा था। ठीक बात है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कोई मामला जाता भी, ठीक है, तो ये बहुत ठीक होता। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ये इन वर्गों का 7.5% रिजर्वेशन किया। नेहरू जी ने 51 में 5% किया था, जिसको 71 में 7.5% किया। 71 के बाद में इन वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ना था। 50 साल से कोई आरक्षण नहीं बढ़ा। जातिगत जनगणना अगर हो जाती जाति आधार, तो ये पता लगता माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कि भाई किस जाति में जनसंख्या कितनी है और उसके अनुपात में उनके कर्मचारी कितने हैं। और वो अगर समीक्षा होती तो उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वो निर्णय भी कोई समझ में आने की बहुत इत्मीनान से आपने अपनी बात रखी। मैंने बिल्कुल बीच में आपको रोका नहीं, टोका नहीं। मैं एक सवाल ही जानना चाह रहा हूं, जाति की जनसंख्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मैं जरा आपसे चाह रहा हूं रामकेश जी, जरा बताएं आप जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया, जरा बताइए क्या फैसला दिया इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के बारे में केवल माननीय जो एक जज महोदय है, उन्होंने केवल एडवाइस किया है। सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर के संबंध में कोई निर्णय नहीं है। क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, कोटे में कोटा, ठीक है, कोटे में कोटा आप जब ही दे सकते हो जब आपके पास जातिगत जनगणना। सर मेरे को यह बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आपने एक बात तो ये मानी कि सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन थी, ये सिर्फ अपनी तरफ से बात रखी गई थी क्रीमी लेयर को लेकर। हाँ, कोटे में कोटे को लेकर क्या कहा, मैंडेटरी किया क्या इसको, मैं वही जानना चाह रहा हूं ना आपके। हाँ, कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकारें पर्याप्त आंकड़ा लेकर के और उसमें उसका उप वर्गीकरण कर सकती हैं, तो करें, ये तो नहीं कहा करें, नहीं मैं चाह रहा हूं ये जब बात क्लियर और होनी चाहिए बार बार जी, राज्य सरकार करें, ये आवश्यक है, ये समय सीमा है, ऐसा तो नहीं कहा। ये कहा है ना कि कर सकती हैं, ये स्वतंत्र है राज्य सरकार, यही कहा है। अगर मैं गलत राज्य सरकार इस आदेश का हवाला देकर के, इस आदेश का आधार लेकर के, जैसे अभी हरियाणा ने कर दिया, ठीक है, हरियाणा विधानसभा में कर दिया। तो मेरा कहना यह है, हमारे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो संसद में बिल ला करके इसको निष्प्रभावी करें और जो आरक्षण की पूर्ववत व्यवस्था है, ठीक उस है, व्यवस्था को रखें। कैलाश वर्मा जी के पास, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर किसी वर्ग को एससी या एसटी में कोई कम प्रतिनिधित्व मिला है या उसके अधिकारों का हनन हुआ है जी, तो उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। कैलाश वर्मा जी जरा बताइए, और जनसंख्या, ठीक है सर, सुनिए जरा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको
उनको इतना रिजर्वेशन मिला है ही नहीं मिला। जब आपके पास ये आंकड़े ही नहीं है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये जातिगत आंकड़े आने चाहिए। 2011 का जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े क्यों नहीं आए, ये भी सवाल नहीं होना चाहिए। नई तरह से नई सिरे से जातिगत जनगणना हो। एक मिनट, मेरे पास और भी मेहमान है रामकेश जी, मैं अपने को इत्मीनान से मैंने सुना, मैं आपने अपना पक्ष रखा। कैलाश वर्मा जी के पास जाऊंगा। कैलाश वर्मा जी, लचर पैरवी की गई आरक्षण को लेकर, दूसरी तरफ जो एक पक्ष है उसकी सही तरीके से पैरवी नहीं की गई, यानी अगर आरक्षित वर्ग है उसकी पैरवी नहीं की गई। दूसरी तरफ मंशा और नीयत सही नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आपने ये इंप्लीमेंट भी कर दी है व्यवस्था। ये बताइए कि जो आरोप यहां पर लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से, रामकेश मीणा जी से की तरफ से, उसका जवाब भी आपसे लूंगा। और बीजेपी कल के इस बंद के समर्थन में है या विरोध में, इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, अभी जिस तरीके का जवाब माननीय उपनेता जो प्रतिपक्ष है उन्होंने दिया, मैं इनके बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जिस तरीके का सवाल आपने इनसे किया और इनसे पूछा कि पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस चीज को क्लियर किया कि SC ST का जो आरक्षण का मामला था, क्रिमिनल इसमें लागू करना है कि नहीं करना है, किस व्यवस्था को कहां तक लेके जाना है, किस व्यवस्था में कहां तक बात करनी है, तो वो उन्होंने स्पष्ट किया। केवल सुझाव था, उन्होंने ये नहीं कह दिया कि इसको करना है। तो ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस से भी मेरा सवाल रहेगा, माननीय विधायक जी से भी मेरा सवाल रहेगा कि आप इस मामले को तूल देने की बजाय इसके अंदर सच्चाई क्या है उसके ऊपर जाइए। ऐसे तो फैसले आजादी के बाद में बहुत सारे आए, मगर उसके बाद में उन फैसलों को सरकार पूरी तरीके से पूर्णता तरीके से लागू हुए या नहीं हुए, मेरा पहला सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण में क्रिमिनल लागू करने संबंधी कोई फैसला नहीं दिया। जिस तरीके से कांग्रेस ने भ्रमित करके एक हिंसा के रूप में, लोगों को लड़ाने के रूप में, लोगों को भिड़ाने के रूप में जिस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है, एक तरफ तो पीछे हट रहे हैं कि हमारा कोई लेन देन नहीं है इसमें, एक तरफ जब मीडिया इनसे बात करती है, इनसे पूछती है कि इसमें बताइए सच्चाई क्या है, जब डीपली जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, बोले ऐसा तो नहीं कहा, केवल तो उनकी तो एडवाइस थी। तो एडवाइस आज पहली बार थोड़ी सुप्रीम कोर्ट की मंशा से अलग फैसले लेती है ये सरकार, और आज से नहीं ले रही। 1951 में जब सरकार ने पहला नहीं, रामकेश जी ये भी कह रहे हैं ना कि हरियाणा में आपकी सरकार ने ये लागू कर दी व्यवस्था। अब अगर हरियाणा में आज लागू किया है तो आगे चलकर और भी राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां पर भी आप लागू करेंगे। देखिए, हरियाणा आरोप लगा रहे हैं आरक्षण आप खत्म करना जो बात, मैं इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने स्पष्ट तौर के ऊपर इसको प्रावधान को लागू किया है कि SC ST के आरक्षण के लिए, उनके अधिकारों के लिए किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से चुनाव से पहले भी कहा और चुनाव के बाद में भी कहा। बहुत सारी बातें रहती है, सुप्रीम कोर्ट के कौन लॉयर है, और जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराएंगे, क्योंकि तब पता चल सकेगा कि आखिर किस जाति की क्या स्थिति है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल यह भी कहूंगा कि जिस तरीके का सरकार, केंद्र की सरकार जिस प्रावधान को लेके आएगी, मगर जो बात अभी जिस मुद्दे के ऊपर जो बात छिड़ी है, जिस मुद्दे को लेके बहुत सारी बातें उत्पन्न हुई है, हाँ। इस मुद्दे के पीछे, इसको उत्पन्न करने के पीछे मंशा क्या है, हाँ। मैं उस बात के ऊपर बात करना चाहूंगा। आपकी एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भ्रमित करने का प्रयास कर रही है केवल इस बात को लेके कि बीजेपी आरक्षण को हटाना चाहती है। कौन सी जगह पढ़ लिया आपने, कौन सी जगह आपने देख लिया, कौन से आंकड़े के अंदर आपको ये पता चल गया, किसके संबोधन में आपने ये बात सुन ली, क्यों इस तरीके का भ्रम जाल लेके आ रहे हो। आपने 2 अप्रैल 2018 के अंदर भी जब ये हुआ था, हमारी हिंदुस्तान देश की कितनी प्रकार की जो भी बातें हुई वो ठीक नहीं था। मगर आज मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी SC ST के साथ में पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। किसी प्रकार की बंद के साथ व्यवस्था कल के भारत बंद के साथ है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आर्थिक पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC जिस मायने के अंदर, जिस गाइडलाइन के अनुसार उनको आरक्षण दे रखा है, उनके साथ पहले भी थी, हमेशा है
और उनके अधिकारों के लिए हमेशा साथ में रहेगी, लड़ती रहेगी। सतीश कुमार जी, दलित चिंतक के तौर पर इस मुद्दे पर हमने आपसे आगे भी सवाल पीछे भी चर्चा की थी। आपसे मैं कल भारत बंद के संबंध में जानना चाहूंगा क्या विचार आपके हैं, और साथ ही साथ चूंकि एक बड़ा वर्ग आप को जानता है, मानता है और समझता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं चाहूंगा कि आप ये अपील भी करें कल बंद करने वाले संगठनों से कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण कल का बंद होना चाहिए, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। सतीश कुमार जी। जी बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, एक तो यह है कि बिल्कुल अभी जैसे कि अभी रामकेश मीणा जी ने बताया कि बिल्कुल सही है कि क्रिमिलेयर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है और बाकी सब क्लासिफिकेशन की तो चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने करी है और वो राज्यों के ऊपर छोड़ी है कि भाई राज्य चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। और जो अभी SC ST के जितने भी संगठन हैं उनकी जो ये प्रतिकारात्मक कल का जो भारत बंद रखा गया है, ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो ये संघर्ष समिति है SC ST संघर्ष समिति, उसने भी अपील करी है और हम भी अपील करते हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई हिंसा भी नहीं होगी और कतई जो भी बंद होगा वो शांतिपूर्ण रहेगा। बहुत अच्छी बात। जी, बंद की जरूरत आन पड़ी क्योंकि अपनी मांग अगर रखनी है तो संवैधानिक तरीके से आप उसका इजहार कर सकते हैं। तो क्या लगता है कल जब भारत बंद का ये आह्वान किया गया है वो सफल होता है, कितना सफल होता है, उसके बाद विचार किया जा सकता है, और क्या मांग है अब सरकारों से आपकी? अभी सरकार से मांग एक तो ये है कि जैसे कि पिछले जो SC ST एक्ट पर भी जो आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद सरकार बिल लाके और वो सब उसको निष्क्रिय किया था। इसी प्रकार अब जो आया है, सरकार से पहली मांग तो यही है कि ये जो इसको एक बिल लाके और बिल्कुल स्थिति क्लियर करें, स्पष्ट करें, और इसी के साथ साथ एक ये है कि जो बैकलॉग पड़ा है, बैकलॉग को भी बिल्कुल ये, क्योंकि अभी भी बहुत सारा बैकलॉग है, वो सब फिल करे सरकार। और इसी के साथ साथ एक ये है कि जो शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान है, उसका जो पैसा है प्रत्येक उस परिवार तक बांटे। और इसमें यह है कि जो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनका एजुकेशन अपलिफ्ट बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है। कुमार जी, इस पर आपकी क्या राय है? जो अगर मैं राजस्थान की बात करूं, वाल्मीकि समाज समेत कुछ अलग अलग समाज की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है या गाइडलाइन दी है, राज्य सरकार कोटे में कोटा दे सकते हैं, और वो उसके समर्थन में है और कल भारत बंद का वो विरोध कर रहे हैं। तो ये जो समाज जो आ गए हैं, एक तरह से कहें कि दो फाड़ आरक्षित वर्ग में जो हो रही है, इसका समाज को क्या फायदा नुकसान होगा? नहीं, दो फाड़ तो हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये पूरा जो घटनाक्रम और पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि भाई कि यदि अभी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो ये है कि यदि कोई रिजर्वेशन का जो कैंडिडेट है यदि नहीं मिलता है, नॉट फाउंड सुटेबल करके, और 3 साल आप देखेंगे उसको इंतजार करके फिर ओपन कैटेगरी से भर लिया जाता है, तो सब कैटेगरी का भी वही असर होगा जो कि अभी प्रेजेंट आरक्षण का है। तो इसलिए आरक्षण पर SC ST वर्ग को यह है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के और जो फैसले पर, जैसे कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल सब कैटेगरी, और हरियाणा गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले ही शुरुआत कर दी थी, तो ये बिल्कुल एक वो है। लेकिन जो स्पिरिट है आरक्षण की, वो तो बिल्कुल वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, दोनों वर्ग तक, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अहित है। वो तो दोनों जो विरोध कर रहे हैं उनका भी है, और जो समर्थन कर रहे हैं उनका भी है, क्योंकि अहित तो आखिर ठीक है। यानी कि आपने भी इस बात को माना कि विरोध कर रहे हैं और समर्थन में। रामधन सासी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा भाई, अगर एक आरक्षण में आने वाले दो वर्गों की तरफ से समर्थन और विरोध किया जाता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं विरोधाभास तो है। रामधन जी, जी आप ही से सवाल है ये मेरा। मैं बिल्कुल जी रविंद्र जी, बिल्कुल है। मैं सबसे पहले तो बात शुरू करूं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। वो इस बात के लिए है कि देश के आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के पश्चात इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी वंचित जातियां हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं गया।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कोट किया है, सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से जो निर्णय आया उसको बहुत ध्यान से हमको समझना चाहिए। दो बातें खास रूप से कही हैं कि समान आरक्षण की बात करी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर्स दी जाती है कि वो सब डिवीज़न है रिजर्वेशन के अंदर इनका कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है। अब इस बात से जो वंचित समूह है उसमें बहुत बड़ी खुशी की लहर है। वो इस बात के लिए है कि आज मैं आपको बताऊं, SC ST की ऐसी अधिकांश जातियां हैं। अपन राजस्थान की बात करें, 59 जातियां SC में और 12 जातियां ST में, जिनमें से 5 या 7 जातियां ऐसी होंगी जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिला। बाकी ऐसी 55 से 60 के बीच ऐसी जातियां मिलेंगी जिनको समान आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? और आज कुछ लोग मिलकर के एक देश में वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि हम भारत बंद करेंगे। आपको राइट किसने दिया? आपने वंचित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो बहुत बड़ा वर्ग है 55 से ऊपर जातियों का, क्या उनसे सलाह मशवरा किया है आपने? क्या उनकी बात को कभी सुना है आपने? आपने नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ना रामधन जी कि ये आर्थिक आधार नहीं है, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण किया गया है। उसको उस चश्मे से देखना क्या सही है कि कौन वंचित रहा या नहीं रहा? अवसर तो सभी को बराबर दिए गए, आरक्षित वर्ग के तमाम जातियों समाज को। आप एक पहलू की बात कर रहे हैं, मैं तो इसके साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक चारों पहलुओं को जोड़ रहा हूं। हर तरीके से पिछड़े हुए हैं। आज तक कहीं किसी ने इन जातियों में, मेरे को बताइए, आप डाटा पड़ा है सब सरकार के पास, सारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा मिल जाएगा इन लोगों की क्या प्रगति है। इनके बताइए कितने IAS है, कितने IPS है, कितने IRS, कितने RAS है, बताइए मेरे को। आप कहां मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, नाम मात्र के देखने को। क्या आपने नहीं तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग हो रही है लगातार कि जातिगत जनगणना कर दीजिए, उसी हिसाब से फिर आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या आप इसके समर्थन में जातिगत जनगणना इसका हल हो सकता है? पक्ष है, ये सरकार का पक्ष है। ये मात्र इस जनगणना से समाधान नहीं है। मैं ये कहता हूं उनके बीच जाके देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आज बहुत से लोग हैं। आपने नाम सुना होगा, कुछ बंदिया है, भांड है, राणा है, बोपा है, सांसी समाज, ऐसे बहुत से हजारों ऐसे लोग रह रहे हैं। राजस्थान में लाखों की संख्या है जिन लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनको कैलाश वर्मा जी, देखिए दोनों पक्षों को ही सुनना और समझना होगा, राजनीतिक दलों और सरकारों का यह काम होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, रामकेश मीणा जी ने जो सवाल उठाया है कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ हमने यहां पर सतीश कुमार जी को भी सुना कि सरकार को बिल लाना चाहिए और एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या इस पर विचार किया जाएगा? बिल्कुल रविंदर जी, जो बात आपने कही इस बात के मैं बिल्कुल पक्ष में हूं। देखिए, जब मार्च 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें SC ST एक्ट में जो बिना गिरफ्तारी के लिए FIR हो सकेगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रावधान किया। हाँ, उसमें वो तो हमने आज भी देखा कि लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन आया था उस पर भी प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेते हुए निर्देशित किया UPSC। जा रहा हूं और उस बात को देखते हुए सरकार बिल भी लेके आई। और जितने भी जो हमारे सामाजिक, रामकेश मीणा जी, आखिरी सवाल में, समय ज्यादा नहीं है, मेरे को बस इतना बताइए कि अगर यहाँ पर रामधन सासी जी कहते हैं कि अगर एक समाज में आने वाली जातियां, आरक्षण वर्ग में आने वाली जातियां अगर कुछ वंचित रह जाती हैं तो उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? रामकेश जी, ज्यादा समय नहीं। रविंद्र जी सुनिए जरा, मेरी बात को जो है गहराई से सुनिए। मेरा इतना सा ही कहना है कि ये जो ST SC का आरक्षण है जी, मैंने पहले कहा जी कि ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है। और इसमें समानता के आधार पर सभी जातियों को अवसर प्रदान किया गया है जी। इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आज भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मेरे पास सारी आज वक्त इतना ही है, बात और भी इस मुद्दे पर करनी थी, और चूंकि कल भारत बंद होगा तो उम्मीद करेंगे कल इसी मसले पर बात होगी। लेकिन जबरदस्ती भारत बंद में किसी को भी झोंकना नहीं चाहिए। यह आह्वान एक बार फिर से करते हैं, अपील हम फिर से करते हैं, शांतिपूर्ण बंद रहे, अपनी मांगों को आप रखें, और राजनीतिक दलों और सरकारों को चाहिए हर पक्ष को मिल बांट कर बैठकर एक रणनीति बनाई जाए, एक फैसला लिया जाए, अदालत की तरफ से जो निर्देश आए, स्थिति साफ हो जाए अगर किसी वर्ग के मन में किसी तरह की दुविधा या आशंका है। फिलहाल आज 8 की फाइट में इतना ही।